ये कहानी है समीर की। समीर एक आम सा लड़का था, जिसे गर्मियों का मौसम सिर्फ एक वजह से पसंद था, आम। लेकिन समीर की कहानी में एक ट्विस्ट था। उसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी असली आम नहीं खाया था। ना दशहरी, ना लंगड़ा, ना चौसा। तो फिर वो आम का दीवाना कैसे था? दरअसल समीर बचपन से सिर्फ वो मैंगो फ्लेवर्ड जूस पीता आया था। वो डिब्बे वाला जूस जो दुकान पर मिलता है, उसके लिए आम का मतलब वही था। वो गहरा, पीला, चीनी से भरा हुआ लिक्विड जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। तो जब भी उसके दोस्त असली आम काट कर खा रहे होते और कहते, यार समीर, एक पीस तो चख के देख, क्या कमाल का टेस्ट है। तो समीर हंसते हुए अपनी जूस का डिब्बा हिलाता और कहता, अरे रहने दो यार, तुम लोग मेहनत करके छील के खा रहे हो, मैं डायरेक्ट असली मजा ले रहा हूँ। टेस्ट तो सेम ही है ना। समीर को पक्का यकीन था कि असली आम का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसके उस फेवरेट जूस ब्रांड का था। वो अपनी इस अधूरी सच्चाई में मगन था। फिर एक दिन एक वाकया हुआ। समीर अपने करीबी दोस्त की शादी में गया हुआ था। गर्मी काफी थी और वो थका हुआ था। टेबल पर फलों की एक बड़ी टोकरी रखी थी, जिसमें बर्फ पर ठंडे किए हुए कटे हुए असली अल्फोंसो आम के टुकड़े रखे थे। समीर को लगी प्यास। उस वक्त जूस का काउंटर दूर था। उसने सोचा, चलो आज ये असली आम खाकर ही प्यास बुझा लेते हैं। टेस्ट तो वैसा ही होगा, जूस जैसा। उसने बिना ज्यादा सोचे आम का एक ठंडा रसीला टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा। और बस वो लम्हा जैसे रुक गया। जैसे ही उस असली आम का रस उसकी जबान पर फैला, समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, ये क्या था? ये वो टेस्ट तो नहीं था जो वो बचपन से बीता आ रहा था। इसमें सिर्फ मीठा नहीं था, इसमें एक अजब सी खुशबू थी, एक कुदरती मिठास थी, एक ऐसी गहराई और ताजगी थी जो उस डिब्बे वाले जूस में कभी थी ही नहीं। वो जूस तो सिर्फ चीनी और केमिकल का एक धोखा था। असली आम का टेस्ट तो रूह को छूने वाला था। वो एक के बाद एक स्लाइस खाता गया। हर निवाले के साथ उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, खुशी का, और उससे ज्यादा पछतावे का। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ उस नकली फ्लेवर के पीछे बर्बाद कर दिए, ये सोचते हुए कि यही असली चीज है। उसने असली मजा छोड़कर नकली धोखे को गले लगाए हुए था। उसे लगा कि वो कितना बेवकूफ था जो असलियत को जाने बिना ही अपनी नकली दुनिया में खुश था। अब जरा इस कहानी को एक गहरी हकीकत से जोड़ते हैं। बिल्कुल समीर की तरह हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए कुरान पढ़ते हैं। हम नेक नीयत हैं, हम अल्लाह से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हम में से अक्सर लोग सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं, चाहे वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो या हिंदी में। हमें तर्जुमा पढ़कर मुतमईन हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने जान लिया है कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। हम सोचते हैं, अरे बात तो समझ आ गई ना, अरबी सीखने की क्या ज़रूरत है, मतलब तो सेम ही है। हम उस तर्जुमे को ही असली आम समझ बैठते हैं। जबकि हकीकत ये है कि तर्जुमा सिर्फ वो फ्लेवर्ड जूस है। वो इंसान की कोशिश है अल्लाह के कलाम को समझाने की, लेकिन वो अल्लाह का डायरेक्ट कलाम नहीं है। फिर ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, किसी मुश्किल वक्त में, किसी तहज्जुद की नमाज में या किसी आलिम की सुहबत में, जब अचानक कुरान की कोई एक आयत अपने असली अरबिक अल्फाज में सीधे दिल पर लगती है। शायद आपने वो आयत पहले 100 बार तर्जुमे में पढ़ी हो, लेकिन उस दिन जब आप उसे अरबिक ग्रामर की गहराई, उसके अल्फाज के चुनाव और उसकी रब्बानी तासीर के साथ समझते हैं, तो आपका दिल बदल जाता है, आपकी दुनिया बदल जाती है। मिसाल के तौर पर, आपने हमेशा पढ़ा है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। आपको लगा आप इसको समझ गए। लेकिन जिस दिन आपने अरबिक में महसूस किया, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, उस फ़इन्न का ज़ोर, उस मअल साथ ही की ताकत, वो एहसास के मुश्किल ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं, बल्कि मुश्किल के अंदर ही आसानी छिपी है। जब वो असली अरबिक अल्फाज का रस रूह तक पहुंचता है, तो इंसान वैसा ही महसूस करता है जैसे समीर ने किया था। एक झटका लगता है, आंखें खुल जाती है, और फिर एक गहरा पछतावा होता है। या अल्लाह, मैं इतने साल किस धोखे में था। मैं इंसानों के किए हुए तर्जुमे को तेरा असली कलाम समझ कर पढ़ता रहा।
तेरी असली बात की मिठास और ताकत तो कुछ और ही है। उस दिन के बाद इंसान फिर सिर्फ तर्जुमे मतलब फ्लेवर्ड जूस पर गुज़ारा नहीं कर सकता। उसकी प्यास बढ़ जाती है। वो अरबिक सीखने की तरफ दौड़ता है, ताकि अपने रब की बात को ठीक वैसे ही महसूस कर सके जैसे उसने नाज़िल किया है। तो बस इतना याद रखें कि ज़िंदगी का असली मज़ा और रूह की असली सेहरा भी असलियत को चखने में है, किसी और की बताई हुई कॉपी में नहीं। आप तर्जुमे, ट्रांसलेशंस ज़रूर पढ़ें। उनको आलिमों ने लिखा है ताकि आप समझ सकें कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है। और इसके साथ-साथ आप अरबी भी ज़रूर सीखें, ताकि आप समझ सकें कि आपके रब ने वो बातें कैसे कही हैं, किस ज़ोर से कही हैं, किस अंदाज़ में कही हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो हमारे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, अरबिक लर्निंग मोटिवेशन करके। उस प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर देखें, उस पे जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें। और अगर आप मोटिवेट हो जाएँ अरबी सीखने के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम कुरान की ज़ुबान सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं। अगर आप मोटिवेट नहीं हुए, तो आप उस प्लेलिस्ट को किसी और को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी वजह से हो सके अगर वो मोटिवेट हो जाएँ और अरबिक सीख लें, तो इसमें आपका भी इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हम मिलते हैं अरबिक कोर्स के पहले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।